हेलो लवली फ्रेंड्स, लेट्स गो स्टोरी टाइम। जब बादशाह ने इतना बड़ा फैसला किया है तो मलका को कैसे नहीं पता चलता। वो भी भाग भाग कर बादशाह के पास आती है। उसके माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं जो वो बादशाह तक पूछना चाहती है, पर बादशाह सब जानता है और उससे कहता है तुम्हें हमारे ऑफिशियल प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मैंने ही ऑर्डर दिया है डकी की फैमिली को ख़त्म करने को और यानसुन को जेल में बंद करने को। वो फिर भी कोशिश करती है। उसे पता होता है कि बादशाह ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन तब भी वो कहती है। यानसुन के सब में क्या गलती है? वो यहीं पर पला बड़ा है। यानसुन कभी भी आपके खिलाफ नहीं गया है और ना वो आपके खिलाफ है। आपको एक बार सोचना चाहिए और आपको रहम करना चाहिए। उसकी आंख में तो गलत फहमी की पट्टी बंद होती है जो वो कुछ भी देख नहीं पा रहा होता। तो फिर बादशाह गुस्से से कहता है, तो तुम क्या चाहती हो? क्या मैं अपनी फैमिली को अपने आंखों से मरता हुआ देखूं? और क्या मैं अपनी बादशाहियत खो दूं? क्या तुम मेरे खिलाफ जाना चाहती हो? तुम्हें सोचना चाहिए तुम किसका साथ देना चाहती हो, मेरा या उन लोगों का। फिर मलका खामोश हो जाती है और सीन चेंज हो जाता है। यूकी के अंकल ने यूकी को बुलाया होता है तो वो उसके पास जाते हैं। मुझे बादशाह का फरमान आया है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम ही इसे पढ़ लो। यूकी पढ़ने लगता है और पढ़ने के बाद बहुत ही परेशान होता है और उस फरमान में लिखा हुआ होता है बादशाह यानसुन को जेल में बंद करवा देना चाहते हैं। यूकी यानसुन का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। वो जानता है यानसुन बहुत ही अच्छा इंसान है, वो कभी भी हमारे खिलाफ नहीं जा सकता। तो वो अपने अंकल वी से कहता है, वो झुक कर गिड़गिड़ाता है, प्लीज आप यानसुन को अरेस्ट नहीं करें। आप जानते हैं कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है और वो कभी भी हमारे खिलाफ नहीं जा सकता। मिस्टर वी उसे समझाने की कोशिश करते हैं। यूकी नहीं समझ रहा होता तो वो उसे एक थप्पड़ मारता है क्योंकि यूकी होश में आए। मिस्टर वी बोलते हैं, डकी की पावर अब खत्म हो चुकी है। जो याली से सॉन्ग वजीफू आए थे और उन्हें भी बादशाह ने मार डाला है और जो भी बादशाह के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा उसकी फैमिली खतरे में है। तुम क्या चाहते हो, हमारी फैमिली भी मारी जाए? यूकी फिर भी यानसुन की कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। चाओ यानसुन की बातें सुनकर बहुत ही रो रही होती है अपने रूम में। वो बहुत ही हर्ट होती है। मलका प्रिंस से पूछती है क्या हुआ है चाओ के साथ। आज पूरा दिन वो अपने रूम में ही बंद है। तो प्रिंस सच नहीं कहते और कहते हैं आप तो जानते हैं मामा चाओ कैसी है, वो तो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है, तो कोई खास बात नहीं है। तो फिर मलका बोलती है आज रात तुम बाहर नहीं जाना और ना ही बाहर का राउंड लगाने जाओगे, तुम दोनों मेरे रूम में आना। बहुत बुरा वक्त चल रहा है। उसे मलका की बातें कुछ समझ में नहीं आती। मलका चाओ के पास जाती है और रूम के दरवाजे के बाहर ही वो सारी बातें सुन रही होती है। तो चाओ की आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रही होती है, मुझे लगता है यानसुन ने क्यों की बात की थी और मुझे गलत फहमी हो गई थी। यानसुन और मैं बहुत ही डिफरेंट हैं, ये उसे लगता है। तो वो इसीलिए मुझे अपनी बहन समझता है और ये बात सोच कर ही इसे रोना भी आता है। मलका अंदर आती है और चाओ अपनी आंखें साफ कर लेती है। मलका अपने बच्चों के साथ होती है। चाओ पूछती है अपनी मॉम से, आपने क्या ज़रूरी बात बोलने के लिए हमें यहाँ बुलाया था? मलका उन्हें बात समझाने के लिए घुमा कर बोलती है, तुम दोनों इस रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हारे फादर एक बादशाह हैं और तुम दोनों प्रिंस और प्रिंसेस हो और ये कोई छोटी बात नहीं है। तो हमेशा ही देखा जाता है और रॉयल फैमिली को बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। प्रिंस पूछता है किस तरह की कुर्बानी? तो फिर मलका बोलती है जैसे कोई करीबी दोस्त या फिर उसका प्यार, वो भी कुर्बान करना पड़ता है और हम इस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते। मलका इन दोनों को हिंट दे रही होती है पर ये दोनों समझ नहीं पा रहे होते। सीन चेंज होता है कि वो देख रही होती है जिल पैलेस की आर्मी कुछ लड़कियों को जबरदस्ती लेके जा रहे होते हैं और वो वुडी के पास आज रात को जाने वाली होती हैं। और आप लोग तो जानते हैं वुडी लड़कियों के साथ क्या करता है और क्यों सब समझ जाती है और सीन यहीं पर चेंज होता है। यानसुन का साथी आता है और उसे बोलता है तो यानसुन ने कहा है 9 से 11 बजे तक वेस्ट गेट की तरफ आ जाना। तो यानसुन के साथी को अजीब फील होता है तो वो पूछता है कि तुम नहीं आओगी? तो फिर क्यों बोलती है मैं कोशिश करूंगी आने की और अगर मैं टाइम पर ना आ सकूं तो तुम लोग मेरा वेट नहीं करना, चले जाना। तो फिर क्यों चली जाती है और तो क्यों अपने सिस को बोल रही होती है अब हमें ग्रीन हिल को छोड़ देना चाहिए और मैंने इंतजाम कर लिया है, हम लोग यान भी जाएंगे और आज रात को ही तुम लोग रात के 9 बजे वेस्ट
स्क्वायर की तरफ निकल जाना, तुम्हें वहाँ पर यानसून का साथी मिलेगा, उन लोगों के साथ चले जाना जानवी। तो जोशी पूछती है कि तुम हमारे साथ नहीं आओगी तो क्या तुम बदला लेने की सोच रही हो? तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो क्यों मना कर देती है और कहती है टेंशन मत लो और मैं पूरी कोशिश करूंगी टाइम पर पहुंचने की, और अगर मैं ना पहुंच सकी तो मैं तुम लोगों को ढूंढ ही लूंगी। और फिर जोशी और शोभी मान जाते हैं। शोभी को दिखाया जाता है पानी की तरफ, वो बैठे सोच रही होती है क्यों कितनी लकी है। युआन और यानसून दोनों ही इसकी परवाह करते हैं। युआन कितना ताकतवर है, पर क्यों ने यानसून को चूज किया है और उसे युआन की कोई फिक्र नहीं। और फिर शोभी इमेजिंग करती है और वो युआन का नाम लेती है। युआन उसके पास है और उससे गले मिल रहे हैं। तो जोशी उसी वक्त आती है। जोशी पूछती है कहाँ है युआन? तो शोभी बात घुमाने की कोशिश करती है, हम यहाँ पर ठीक तरीके से रह रहे हैं तो हमें जाने की ज़रूरत क्या है। तो फिर जोशी उसे समझाती है कि हमें जानना होगा। सीन चेंज होकर यहाँ पर क्यू की तरफ आते हैं। बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाया हुआ होता है। क्यू जाकर जेल में बंदी लड़कियों के साथ बंद हो जाती है। चाओ अपने मुलाजिम को बुलाती है और कहती है उसकी मॉम ने ये सब कहा है। मुझे लगता है यानसून बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, तुम जाकर पता लगाओ कि क्या बात है और ख्याल रखना किसी को भी ये बात ना पता चले। और डकी को दिखाया जाता है, वो बॉर्डर पे पहुंचने ही वाला होता है। और यहाँ दिखाया जाता है जिल पैलेस में सब लड़कियों को लेकर जा रहे होते हैं और क्यू भी इन लोगों के साथ होती है। क्यू एक सिपाही का हाथ पकड़ लेती है और क्यू ने इस सिपाही का हाथ इसलिए पकड़ा होता है और आगे चलकर उसके हाथ के निशान उसे नजर आ सके। क्यू जिल पैलेस के अंदर होती है और लोबान में से एक अजीब सी खुशबू आ रही होती है जिससे लड़की का दिमाग मदहोश हो गया होता है। मैं लकी हूँ, मेरे अंदर की इनर पावर मुझे इस चीज़ के लिए कंट्रोल कर सकती है। वो अपने कपड़े उतारती है और कपड़ों के नीचे उसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना होता है। चाओ की मुलाजिम आती है और उसे बताती है बादशाह ने सेम सिफू को मार दिया है और यानसून की फैमिली को मारने का ऑर्डर है। चाओ ये सुनकर गरम गरम कोयला उसकी तरफ गिरता है, पर उसे अपनी फिक्र नहीं, उसे यानसून की फिक्र होती है और वो जाने लगती है खंजर लेकर। तो उसे मुलाजिम रोक देती है पर वो उसकी नहीं सुनती। और फिर यहीं पर सीन चेंज होता है। डकी और डकी की आर्मी सो रही होती है। डेविल अपनी आर्मी को अटैक करने को कहता है पर डकी की आर्मी उन लोगों से बहुत ही कम होती है। फिर डकी की आर्मी हारने लगती है और फिर डकी का सर डर से अलग कर देता है। चाओ छुप छुप कर निकलने लगती है कि वो यानसून को बचा सके, पर मलका उसे देख लेती है। चाओ बोलती है आपको पहले से ही ये सब कुछ पता था और आपने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब? तो मलका बोलती है अब जानकर तुम क्या कर लोगी? तो क्या तुम अपने फादर के खिलाफ जाओगी? और अगर यानसून की फैमिली मारी जाएगी और यानसून भी, तो मुझे भी जीने का कोई शौक नहीं है। तो मलका ये सुनकर उसे एक थप्पड़ मारती है। तो फिर चाओ गिड़गिड़ाकर उनसे कहती है मैं आपकी हर बात मानूंगी पर आप यानसून को बचा लें। तो फिर मलका कुछ भी नहीं कहती और कहती है इसे रूम में बंद कर दो। तो फिर मलका वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होकर जिल पैलेस दिखाया जाता है। लड़कियाँ पूल में एंजॉय कर रही होती है और वुडी भी उन लड़कियों के पास आता है और फिर मारना शुरू करता है। जैसे ही वो एक लड़की को मार रहा होता है क्यू पीछे से आकर हेयरपिन मार देती है और वुडी जख्मी हो जाता है और अपने गार्ड को बुलाता है। क्यू अपनी अच्छी फाइटिंग स्किल से सभी लोगों को मार डालती है और फिर वो वुडी को मारने आती है और फिर वुडी क्यू का ही गला पकड़ लेता है और फिर क्यू वुडी के गले पे वार करती है और फिर क्यू अपने भाई बहनों के बारे में सोच रही होती है और वो फिर अपने अंदर का सारा गुस्सा उतार देती है वुडी पर और गले पे इतनी बार वार करती है और फिर जाते हुए एक लड़की से कहती है मेरा नाम क्यू है और मैं ग्रीन हिल से आई हूँ और युवान ने मुझे भेजा है तुम लोगों की जान बचाने के लिए। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जिम आता है अंदर और वो देखता है वुडी को मरा हुआ और फिर जिम मुलाजिम को देखता है और पूछता है सब किसने किया? तो वो सब बता देती है। युवान ने एक लड़की को बचाता हमारी जान बचाने के लिए और उसका नाम क्यू था। और यहाँ पे सीन चेंज होकर यानसून के पास आता है। यानसून एक तकरीर करता है और कहता है और इस शैंगिंग को छोड़कर हम यान भी चले जाएंगे और बहुत कुछ कहता है और सभी सिपाहियों को वाइन दी जाती है हम आपके साथ हैं और वो लोग वाइन पीकर ये एग्री करते हैं हम आपके साथ हैं। वाइन पीने के बाद एक गार्ड आता है और यानसून से कहता है जिल पैलेस में वुडी मारा गया है और इसे मारने वाला कोई और नहीं क्यू है। ये सुनकर जोंग्यू बोलती है आप यहाँ से नहीं जा सकते, आपको हमारे साथ चलना होगा। यानसून बोलता है तुम लोग प्लान के हिसाब से चलो और मैं वेस्ट गेट पर आ जाऊंगा। जोंग्यू उसे रोकने की कोशिश करती है और यानसून उसे कहता है क्यू मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं उसे छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकता। और यहीं पर सीन खत्म होता है। क्यू ने वुडी को मार दिया है, अब आगे क्या होना
होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जब तक के लिए बाय बाय।